साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज का मंथन का विषय कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे आपको सबको पता है कि लीग के जो अध्यक्ष है ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी ने वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कोई केस टेकअप किया था। और वो कैसा किया था, क्या किया था, वो सब पीछे क्लिप में है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है। लेकिन उनको भी वापस जवाब है जो एजी ब्रांच ने तगड़ा दिया है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी एजी ब्रांच के मतलब ऐसा नहीं है कि भी उनके जिनमें हमदर्दी हो कि हम जेसीयू जवान के साथ में जो कुछ एनोमलीज हुई है तो सेना मुख्यालय कम से कम खड़ा हो जाए। क्योंकि ओआरओपी के अंदर हमेशा ही ये लिखा आता है आर्मी एंड इक्विवेलेंट रैंक फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, यानी कि लीड आर्मी कोई होता है। अब यहाँ ऑलरेडी इक्विवेलेंट तो रैंक तो हो गई, लेकिन जो डेफिनेशन ऑफ ओआरओपी वो पूरी कहाँ हुई? सेम लेंथ सेम सर्विस। अब सेम लेंथ सेम सर्विस तो एयरफोर्स का जितना भी जो सुबेदार मेजर रैंक के इक्विवेलेंट है वो 12-12 14 साल करते हैं सुबेदार मेजरी के अंदर। आप उनका पेमेंट लेके फिर बाद में एवरेज निकालो ना, तो सुबेदार मेजर को भी कुछ मिलेगा। लेकिन सुबेदार मेजर का जब आप निकालोगे तो सुबेदार मेजर तो 4 साल से एक दिन भी आगे कर नहीं सकता, और उसके एवरेज का लोगे तो एयरफोर्स नेवी के सुबेदार मेजर को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उनको? ऐसे ही बाकी रैंक के जितने भी है वैसा होगा। अभी इसीलिए जो अभी एजी ब्रांच को उसकी कॉपी चीफ को भी दी है, और लीग ने क्या लिखा है वो चिट्ठी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि क्या लिखा है, तब जाके ये जो जवाब मिला है कितना हमारे पक्ष में है कितना हमारे विपक्ष में है, ये आप खुद अध्ययन करके खुद ही देखें। पीछे क्लिप लगी हुई है। दूसरा है, पंजाब के अंदर साबका सैनिक बोलते हैं पूर्व सैनिक को। उस साबका सैनिक का नाम का जो फायदा उठा रहे हैं कुछ असामाजिक तत्व। और आपको पता है कि असामाजिक तत्व कौन से हमारे लिए? जो नहीं चाहते हैं कि पूर्व सैनिकों का कोई संगठन खड़ा हो, पूर्व सैनिकों का कोई मूवमेंट हो, पूर्व सैनिक कुछ कर सके, तो वो मतलब किसी तरह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पब्लिक में फैलाना। और जब 100 झूठ बोलोगे तो एक बार वो सच हो ही जाएगा। मेरे जैसा आदमी यार, जिसका वीडियो कोई 300-400 आदमी देखते हैं, उस आदमी का नाम लेके अगर मान लो कोई 1.5-1.5 लाख वाला बंदा अगर वीडियो बनाता है, तो आप सोचो कि सच्चाई की ताकत कितनी होती है। और जब मैंने उनका वीडियो देखना छोड़ दिया तो वो किस तरह से मेरे तक वीडियो पहचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी वो उस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहन रंजन की, जबकि मैंने उनकी कभी क्रिटिसाइज की नहीं है। आप जानते हो, आप जो कुछ करते हो अच्छा है, अपना करिए, ठीक है ना। कपिल जो करता है करना करिए, गलत कहता है उसको मैं सही कर देता हूं, फायदा तो उसी का है ना, ठीक है ना। अभी ये गोरेलाल जी बिल में छुपे हुए थे। कब से छुपे हुए थे? जब हमारा चुनाव का आचार संहिता लगा था उसी दिन से। उसके बाद में लाखों इल्जाम आए साहब का के चंदे को गबन करने का। लाखों इल्जाम के बाद में बंदा बाहर नहीं आया, लेकिन एक वीडियो शेयर करने के लिए उसको बाहर आना पड़ा कि मैं अपने नाम से बिल्कुल ही ऊपर से जो थंबनेल भी बिल्कुल ही ब्लैंक रखूंगा, और फिर इसको लोग अपने आप देखें खोलेंगे तो इसके अंदर पूरा जो मैटर जो होगा वो ओम प्रकाश के प्रति होगा। उससे क्या होगा? थोड़ा बहुत तो ओम प्रकाश को भी लोग जानने लग गए ना कि भाई बंदा बोलता है, लंबा बोलता है। मेरे लंबे वीडियो होते हैं, नहीं देख पाते हैं लोग, लेकिन मैं हमेशा जो बात कहता हूं वो पीछे क्लिप में लगाता हूं, ताकि मुझे कोई झूठ का वो नहीं तगमा मिले कि मैं झूठ बोलता हूं। दूसरी बात, न तो मैं कभी शेयर की बात करता हूं ना सब्सक्राइब की बात करता हूं। जो मुझे अच्छा मानते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो कर लिया, हो गए 1000-1100, मेरे भी बंदे बन गए। और मेरे लिए वो 1000-1100 कोई 1000-1100 की नहीं है, वो मेरे तो 10 लाख से ज्यादा है। वो क्यों? कि उनके थॉट वो 10 लाख आदमियों से भी ऊपर है। मैं क्यों अपने मतलब जो मेरे साथी हैं उनका मतलब वो करूं? मैं नहीं करता, न मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे सच्चाई रखनी है कि जो वीडियो बनाया तुमने जैकपॉट का, क्या जैकपॉट लग गया आज के दिन? सरकार की तरफ से कोई चीज का, ना 8वें पे कमीशन का, ना कोई
फिटमेन फैक्टर का कोई चीज का सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। तो सोशल मीडिया को बीच में लाके, अखबारों को बीच में लाके, अखबारों में भी कोई नहीं तो अखबार की एक कटिंग तो दिखा देते ना, कम से कम स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर देते उसके अंदर, ठीक है ना। अभी खामो खाम उदय सिंह को, ओम प्रकाश को लड़ा दो, ठीक है ना। अब उदय सिंह का नाम ले लो। अब मोहन उदय सिंह साहब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं साहब छोड़ो, नहीं साहब छोड़ो। उदय सिंह आपको बोलेंगे नहीं साहब छोड़ो, नहीं साहब छोड़ो। धन्य उदय सिंह साहब को और आप दोनों को ही, मुझे क्या लेना है। मैं सही बात, हमारे अध्यक्ष है राठौड़ साहब है, तो उनसे भी 2-3 महीने में एक बार बात होती है, तो जो चीजें होती है मुझे क्लियर करनी, मैं क्लियर कर लेता हूँ। मेरा काम दिल्ली का नहीं कि दिल्ली में उनसे बात करूं, उनसे कोई इंस्ट्रक्शन लूं, वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा काम नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, अपनी जिंदगी जी है, अब मैंने अपना काम किया है, और जो लोग जानते हैं मेरे को, वो मेरे काम को भी जानते हैं। मुझे किसी को भी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती यही है कि ये जो 11 तारीख को शाम को वहां लोग पहुंचेंगे, दिन में पहुंचेंगे, 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट है आगरा के अंदर ऑल इंडिया डेलीगेट्स की। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितने की एफिलेटेड सदस्य है उस सारे के सारे पहुंचे। जो नए बनना चाहते हैं, नहीं बने वो भी पहुंचे, चलेगा। इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आपको नंबर दिया हुआ है और नंबर डाला हुआ, 10 जगह आपके पास में नंबर है कि भी राठौड़ साहब का है, ले लीजिए। आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए साहब हम अपना लेटर वहीं पे देंगे, पहले हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। मोस्ट वेलकम, आइए आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, वहां सब कुछ देखिए। जब आपको सब कुछ ठीक अच्छा लगे, अपना समर्थन पत्र दे दीजिए। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि किसी तरह एक बार भाई, जब तक हम सरकार से मोर्चा नहीं लेंगे, हमें आने वाले टाइम के अंदर पूर्व सैनिक वो होगा बिल्कुल ही, न घर का न घाट का, कहीं का नहीं होगा दोस्तों, कहीं का नहीं होगा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर हमें अपनी अस्मिता बचानी है, तो दोस्तों हमें इकट्ठा होके एक बार एफईए को मौका देना पड़ेगा। अगर एफईए कुछ कर पाता है दी बेस्ट है, नहीं कर पाता है तो क्या कर लोगे भाई। वो तो एफईए और एफईए की कारणी करने के ऊपर है, और जो आपकी सोच के ऊपर है। न उसमें कोई ओम प्रकाश की अकेले की चलने वाली है, न अर्जुन सिंह की अकेले की चलने वाली है। जब तक हम धरातल के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सरकार से किस तरह से हम लोहा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या किस तरह से हम कॉरस्पॉन्डेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमारी कोई संस्था अगर अच्छी है, वो कॉरस्पॉन्डेंट के सहारे अपने काम कर लेती है, तो उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए या क्रिटिसाइज करनी चाहिए। वो मद्रासी वहां बैठा बैठा क्रिटिसाइज कर रहा है, कहां जोड़ रहा है उसको वहां से। दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि जब होगा, अगर 631 अगर 531 जो अपना नायक सुधार ऑनरी नायक सुधार का है सर्कुलर, तो भाई वालदार से ही ऑनरी नायक सुधार बना है ना, नायक से ही ऑनरी वालदार बना है, या ऑनरी नायक बना, जो भी बना है। जब ये ऑनरी है, ये सारी के सारी आफ्टर रिटायरमेंट है। अभी बेशक अभी कुछ, जब आपने मोहन के पहले के वीडियो देखे होंगे, उसने मतलब नायक सुधारों की संस्था भी बनाई और बना के सबको बुलाया कि भाई तुम्हारे को पैसा मिलेगा सभी को ही, 2006 से पहले वालों का। आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपका जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया एमओडी से। लेकिन जब एमओडी से मेमोरेंडम जारी हुआ, जब आगे गया, तो आगे उन्होंने वापस एमओडी को ही पूछा कि ठीक है हम नायकदार के लिए सर्कुलर निकाल रहे हैं, तो क्या अब जितने भी आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी रैंकिंग हुई है, नायक से वालदार, वालदार से नायकदार, नायकदार से सूबेदार, सूबेदार से सूबेदार मेजर, सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट, और ऑनरी लेफ्टिनेंट से कैप्टन, क्या सबको ये सर्कुलर लागू होगा? और सबको लागू नहीं होगा तो फिर एक रैंक पे आप कैसे है जो दे सकते हो? उसी झमेले के अंदर वो अटका पड़ा है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं कुछ कर सकता हूं उसके लिए? ये सम्मेलन होगा, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, सही प्रूफ रखना पड़ेगा। भाई ये रैंक दी है तो उसके ऊपर पैसा दो, नहीं तो फिर रैंक किस लिए दे रहे हो? क्या फायदा उसका? सूबेदार मेजर तक जितनी ऑनरी आपने दी है, जब एक पैसा भी नहीं दिया तो फिर फायदा क्या उसका?
चलो ऑनरी लेफ्टिनेंट आपने आफ्टर रिटायरमेंट दी है, उसका सीएसडी कैंटीन के अंदर जाके उसका कोटा भी अगर मान लो उसको नहीं मिलता है लेफ्टिनेंट का, तो फिर क्या फायदा देने का? कोई फायदा नहीं है ना। तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा भाई, लड़ोगे तो पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। अब जब तक हम, कौन एकजुट हो रहा है यार? यहाँ लीग अलग पड़ी है, परिषदें अलग पड़ी है, कांग्रेस का अपना संगठन अलग पड़ा हुआ है, बीजेपी का अलग पड़ा हुआ है, सैनिक पूरे तितर बितर है, नौकरी वाले जो दबे हुए हैं अपने डीजीआर के नीचे, वो बाहर आ नहीं सकते हैं। तो कौन कर रहा है? सब जो कर रहा है तो उनको करने दो। ये बीच में टांग अड़ाने का एक ही मकसद है, ये सरकार के सही असली दल्ले ये है जो आगे काम नहीं करना देना चाहते हैं। और ये चीज हमने तो साबित कर दी कि दल्ले हैं, और कल आपके सामने भी आ जाएगा। इसीलिए ये एफपीए के तो परीक्षा की घड़ी पूरी है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अभी वो आया है एक संगठन के रूप में और पूरे राष्ट्रीय लेवल के रूप में, तो उसकी विचारधारा भी आप जब वहां बैठेंगे, जो नए आएंगे सुनेंगे, आप ज्वाइन कीजिए अच्छा लगे तो। और फिर जब वो कुछ करेगा तभी तो लोग जुड़ेंगे, नहीं करेगा तो कैसे जुड़ेंगे? इसलिए कोई गुमराह ना हो। 12 तारीख की मीटिंग सबको याद रहनी चाहिए। सबके पास नंबर है, वहां के नंबर है, होटल लतिका का, सबका सब कुछ इतना सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, सबके पास में है। लेकिन ये जो कुछ लोग ओनली इनको मैं हूं तो मैं ही हूं और नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें मिटानी है। जिनके अंदर ये बू है कि मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई होना नहीं चाहिए, तो ये बू हमें मिटानी पड़ेगी, तभी हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, जब कोई बैकफुट पे आता है तो फिर वो क्या करता है, ये उदाहरण है एक ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह जी का, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो एक्स सर्विसमैन के लीग के अध्यक्ष है। और इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को, ये जो 24 लिखा है, इसको एक चिट्ठी लिखी है मतलब पहले, और उनको जो जवाब दिया है एजी ब्रांच ने, ठीक है ना, वो जवाब इसके अंदर बहुत बड़ा, मैं वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं इस तरह से डाल रहा हूँ ताकि आप इसको है जो आगे है जो मतलब पढ़ सको पेज वाइज। ये पेज वाइज आप पढ़ सको, खुद निर्णय ले सको कि क्या जवाब दिया है। और यही हमारी लड़ाई है कि उन्होंने अपना ले लिया है और हम है जो बाकी बच गए हैं। तो अब उसके बाद में जैसे ये हमारा ये हो गया, अभी इनका ये पूरा चिट्ठी आपने पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया। ये 3 पेज की चिट्ठी है और 12 दिसंबर की है। उन्होंने कॉपी टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को की है, सेक्रेटरीट को किया है, और ये है जो पेटिशन सेल है, उस पेटिशन सेल के अंदर गई है। तो आप सोच लीजिए कि अभी भी इनका दिल भरा नहीं है कि भाई ये है जो कुछ हमारा है जो अच्छा कर पाएंगे, और न गवर्नमेंट इन पे अभी भरोसा नहीं कर रही है। तो जो जवाब दिया वो आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको ये लेटर डाला है। जय हिंद, जय भारत। देखो दोस्तों, ऊपर एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, नए साल पर कर्मचारी पेंशन का लगा जैकपॉट, न्यूनतम पेंशन में 57,200 की वृद्धि, देखें सच्चाई। और जब आप वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर रेफरेंस आपको मिलेगा। ये जो बीच में हमारा चंगेज खान एडवोकेट है, मालिक ने बनाया है तो होगा ही, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्टिफिकेट ले लेना। लेकिन अब इसके अंदर वो जो बोल रहा है वो रेफरेंस क्या दे रहा है, सोशल मीडिया, अखबार, कौन सा अखबार, कौन सा सोशल मीडिया, कोई एथेंटिक अथॉरिटी, कोई आगे पीछे, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े नाम लेके और आपने वीडियो डाल दिया, और डालने के बाद में आपको हज़ारों के व्यू मिल गए, आपका काम बन गया। एक्चुअल में सही तरह से मानो तो यही बात है, ना मानो तो आपकी मर्जी है। मुझे कुछ नहीं लेना है कि आप मत देखो, नहीं देखो भाई, क्योंकि आपको बंदा सही लग रहा है कि भाई वही सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन आप कम से कम ये तो उम्मीद करो ना कि कम से कम वो चीज़ वो साथ में डाले तो सही ना।
हर कोई आदमी वीडियो वाला जिसकी बात करता है वो चीज़ अपनी स्क्रीन पे ऊपर डालता है, या पीछे उसको रील में डालता है, या कोट में डालता है, और वो डालने के बाद में आप देख सकते हो कि भाई हाँ ये चीज़ के ऊपर इसने बात की है। अभी यहाँ सोशल मीडिया हो गया, फलाना हो गया, ढींकड़ा हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद में पेपर हो गया, तो कम से कम एक पेपर की कटिंग ही डाल दो। कौन से में 1 तारीख को जॉक पोर्ट लगा, तो कम से कम बताओ तो सही। उसके अंदर पूरा वीडियो वॉच जा रहा है और लोग हज़ारों में देख रहे हैं, तो ये हमारी नियति बन चुकी है ना। हम एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे एफए कुछ कर ले, चाहे साहब का कुछ कर ले, ये जो एजेंट है ना, जो दोनों तरफ खेलते हैं, आपके बीच में रह के और सरकार से पैसे लेके, ये वही काम करेंगे। उसके नीचे आज कितने टाइम से ये जेल एंड स्प्रे पेस्ट कंट्रोल कौन है? ये हमारा गोरेलाल है, नलिन तलवार। ये चूहा आज कितने महीनों बाद में बाहर निकला है, आप इमेजिन कीजिए। और ये बाहर क्यों निकलना पड़ा? कि वो जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो जिसके अंदर बोलने वाला एंकर है वो बोलता है कि ओम प्रकाश ने हमारे वीडियो देखने छोड़ दिए। तो अभी ये ट्रिक ढूंढते हैं कि कैसे वो इस तरह से डालें। अभी बिल्कुल ब्लैंक करके इसका आगे का वो डाला है, और इसी तरह से इसका मतलब ये इन्होंने ये एक वो मतलब बना के वो आरोपी ECH वगैरह ये करके और वो डाल दिया, ताकि लोग खोलेंगे अंदर आप पूरा कहानी सुनोगे ओम प्रकाश का। क्या है ओम प्रकाश? वो अपना काम करता है, अपने बंदों को जो भी सच्चाई होती है वो डाल देता है, बोल देता है, झूठ लगता है तो 4 बात सुन लेता है। मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मोहन रंजन से कोई शिकायत है, ना साबका से शिकायत है, ना कपिल से शिकायत है, ना नली शिकायत है। जो तुमने किया है तो सैनिकों का विश्वास बना नहीं है, तोड़ा है भाई। आज सब सैनिक विश्वास किसी पे नहीं कर रहे हैं, किसी संगठन पे नहीं कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद तुम हो। साबका कोई खराब नहीं थी, साबका में तुम खराब थे, और खराब थे तभी तुम्हें साबका ने बाहर निकाला है। और ये पूरे साबका की डिमांड थी कि भाई तरन तारण वालों को बोला कि ये पूरा जो साबका शब्द पंजाब का है, पूर्व सैनिकों का जो बदनाम हो रहा है, उस बदनामी को रोकने के लिए तुम इन बंदों को बाहर निकालो। तो अब इन्होंने वो साहब का अपना दिल्ली और हरियाणा में बना लिया, MP में बना लिया। ये एक मतलब जो तमिलनाडु से जो कॉर्पोरल है मोहन रंजन है। अरे भाई, तो आप इतने अच्छे आदमी हो, हम 23 को आए, 24 को आए, जब भी आए हमारे गुरु तो आप ही है, हमने तो आपसे ही सीखा है। जैसे एकलव्य ने सीखा है तो वैसे हमने आपने सीखा है। चलो आप जो बोलना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पहले 4 बार के 10 बार यही बोल चुका हूँ ना आपके लिए कि भाई इस बंदे को जहाँ पर भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट है वो विल बी सबमिट, इनको सबमिट करो साथ में, ताकि ये आपके लिए कुछ कह सके। ही हैव नॉलेज है, और अपने नॉलेज की ऐसी तैसी आप खुद करवा रहे हो, तो मैं क्या करूँ उसकी? मेरा क्या दोष है भाई? न तो मैंने कभी आपको गाली दी है, न कभी आपको इरेस्पेक्टिव बोला है, ठीक है ना। आप कॉर्पोरेट से आए तो मेरी कोई गलती नहीं है। अगर कोई ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंट से हमारा काम हो गया तो मैं वीडियो को डाला तो हम पब्लिक को बताएंगे ना कि भाई अगर ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस भी सही किया जाए तो काम होता है, सरकार सुनती है। तो जो काम हुआ है तो पब्लिक को बताने में कौन सा गुनाह कर दिया? फिर तुम नायक वालदार के ऊपर ये कुछ आ रहे हो तो आओ भाई, ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये आज चूहा है, जो ये चूहा बाहर निकला है, किस लिए? कि इनका वीडियो अगर मैं अब नए तरीके से करूँगा तो ओम प्रकाश तक पहुँचेगा, कोई जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है। और मोहन रंजन, आपने पूछा कि मेरी कपिल की क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने अपनी धर्म की बहन दे रखी है उसको, जीजा है मेरा वो। लेकिन अगर सिद्धांतिक तौर पे कोई गलत बात है तो मैं उसको झाड़ देता हूँ। क्या हो गया उसके अंदर? कोई न तो मैंने उनकी ज़मीन छीनी, ना उसने मेरी ज़मीन छीनी है। जो चीज़ गलत है वो अगर मैं सहन नहीं करता और अगर वो गलत बोलता है तो उसकी गलत बात को पब्लिक में मैं सही कर देता हूँ। करता तो उनके उसके भले के लिए ही हूँ। अब चाहे वो मेरे को भले ही बाद में गाली देना, उसने मतलब पूरे 2 साल में कितना भर भर के मेरे को कोसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? जो उसका दिमाग है वो तो वही करेगा ना, मुझे क्या, मुझे पता नहीं है।
तो अभी मगर मैंने अगर आप लोगों को वीडियो देखने छोड़ दिए तो मुझे मेरी मजबूरी हुई नहीं कि भाई इनके वीडियो में कुछ है ही नहीं, ना इनकी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई फ़ायदा मिले या कोई चीज़ मिले। अब दिन भर यही रोना रोते रोना है, ठीक है ना। हमने FA बनाया, वो 13 लाख, वो 15 लाख, वो 16 लाख, यही मोहन रंजन साहब का के लिए। अब जिस कपिल को नलिन को बाहर निकाला तब कितने वीडियो चढ़ाए थे भाई तूने, कितने वीडियो चढ़ाए थे कपिल का। जो आपने मतलब जो जमानत करवाई थी आपके ग्रुप ने, वो जमानत के पैसे जो साहब का के खाते में आपने बता कर उसको भी गिनवा दिया। साहब का बोला भाई हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम तुम्हारी बात के मान के हमें करना क्या है भाई। तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा करो भाई। जो सैनिकों के लिए अच्छा करेगा वो अच्छा होगा। हम कभी आपकी वो नहीं करते हैं, किसी की भी नहीं करते हैं। जो गलत गुमराह करता है, जिसका एजेंडा गुमराह करने का है कि पटरी कब पे गाड़ी कभी नहीं आने देनी है। तो पूरे पंजाब के अंदर जब इस तरन तारण में एक यूनिट थी तो वो यूनिट खराब नहीं थी, तरन तारण की सारी सही थी, जिसका फल आज अरबाल भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? आज उसकी पेंशन बंद हुई, इनकी किसी की नहीं हुई। क्यों? कि वो बोला, और वो जो बोला तो वो सच बोला, और वो सच सरकार सहन नहीं कर पाई। बाकी इन्होंने 1,000 वीडियो बनाए हैं लेकिन सब झूठ थे, वो फरेबी थे, क्योंकि इनका दोनों तरफ से सेटिंग है, उधर सरकार से है, इधर इनके साथ में धोखे से हैं। तब जाके इन्होंने जैसे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का किया था, वो हाल इन्होंने प्रगट साल का किया है। तो जो सही है वो सही है, देख रही है दुनिया, तो दुनिया देख रही है, उसको क्या पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। अगर 12 तारीख को मीटिंग है FA की तो है। अब FA भी, मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि मीटिंग में ऐसे कुछ निर्णय लिए जाएंगे कि जिसके लिए अगर मान लो संगठन आगे बढ़ेगा तो दिखेगा ना। जब नहीं बढ़ेगा, नहीं कुछ करेगा, तो FA कौन सा है जो मतलब अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। लाइमलाइट में कैसे आएगा? काम करने से आएगा, आंदोलन करने से आएगा, सरकार से टकराने से आएगा, ठीक है ना। कोई घर में बैठा हुआ नहीं आता है। तो ये यही है कि चलो सारे जो है संगठन के जो जितने भी एफिलेटेड है आए और राय दें, और सब एक मतलब सर्वसम्मति से सरकार के सामने हमें कैसे पेश होना है तो उस राह को चुने, कैसे ग्राउंड में हमें जाना उस राह को चुने, ठीक है ना। नहीं चुनोगे, नहीं करोगे तो कल को FA भी वाश आउट हो जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो इसलिए मोहन रंजन जी, डोंट वरी, ठीक है ना, कीप इट अप। अच्छा काम है, करो। जब तक जिंदगी है किसी के लिए कुछ कर सकते हो, वही तुम्हारा परमार्थ है। स्वार्थ में तुमने दुनिया में बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन स्वार्थ में वो मत खो जो परमार्थ के काबिल है। जो तुम्हें स्किल दी है उस स्किल का सही इस्तेमाल करो। मेरे जैसे इंसान में घटिया इंसान हो तो इस ऐसे घटिया इंसान पे अपनी स्किल बर्बाद मत करो, क्योंकि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप जो चीज़ देते हो जब मैं लेता ही नहीं तो आपके पास में ही पड़ी हुई है। जो अगर आपने वीडियो में चाहे 20 बार बोला होगा तो मैंने उसको इस कान से सुनना निकाल दिया तो मेरे पास है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करना मेरे को। मुझे तो गर्व होता है कि चलो यार ओम प्रकाश, तू तेरा सच इतना तो अच्छा है कि इनको कम से कम बिलबुला के और तेरा नाम लेके वीडियो डालना पड़ता है। और डालने के लिए कभी जनक को चुनते हैं, कभी कपिल को चुनते हैं, और कभी है जो आज बड़ी मुश्किल से भी अभी उनका भी देखना छोड़ दिया तो अभी इसको बाहर निकालो। यस, चूहा बाहर आया, मैंने खोला देखा तो आगे फिर वही कहानी है। अब दोबारा इसका आएगा तो फिर वही होगा। किस लिए देखूंगा मैं कि वही बकवास होगी, और क्या होगा। करना धरना तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा रहो, कोई आपको नहीं कहने वाले हैं।